Okay guys, let's keep solving. We were discussing half angle formulae and questions based on half angle formulae as well as area of triangle, isn't it? Correct? अच्छा, तो आई होप कि आप लोगों ने लर्न कर लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले एज वेल एज हाफ एंगल फॉर्मूले. ठीक है, तो लेट्स कीप सॉल्विंग है ना. देयर आर सम मोर क्वेश्चंस. ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और कई क्वेश्चंस ना जो हम करने वाले हैं आज वो सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस. तो आज का पहला क्वेश्चन, if 3a is equal to b plus c, if 3a is equal to b plus c, then cot b by 2 into cot c by 2 is equal to. ठीक है, अच्छा ये देखो, another standard question that they could ask based on this is कि a b c are in AP, है ना. a b c are in AP, तो ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन 2b इज इक्वल टू a प्लस c, है ना. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है. और आप लोगों को याद हो एक क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया था बहुत पहले. वो AP के बाद हमने डिस्कस किया था. tan a by 2 का वैल्यू दे रखा है, tan b by 2 का या tan c by 2 का वैल्यू दे रखा है, तो देन a b c r in करके कोई क्वेश्चन था, है ना. तो मोस्ट प्रोबब्ली वो वाला क्वेश्चन भी हम आज बात करेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में. एनीवे, this will be our question number 1. What about second question? If a b c are in AP, then tan a by 2 plus tan c by 2 divided by, right, divided by cot b by 2 is equal to, है ना. ये divided by है. Okay. Question number 3. If a is equal to 5, b is equal to 4, and tan c by 2 is equal to root 7 upon 9, then we need to find the value of small c. Right? Okay. So let's solve these questions first. अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे. तो cot b by 2 into cot c by 2, isn't it? cot b by 2 into cot c by 2. आपके पास है फॉर्मूला फॉर tan, है ना. tan क्या होता है? डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a होता है, isn't it? डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a. या अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज आवर नॉर्मल फॉर्मूला? कि tan का मतलब न्यूमरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में cos. साइन का मतलब जैसे कि tan b by, रिमेंबर न्यूमरेटर में b है तो यहाँ b नहीं रहेगा, s माइनस सी s माइनस a अपॉन डिनोमिनेटर में cos रहेगा, b रहेगा, s इंटू s माइनस b. ये है tan b by 2 का. तो इसको क्या करेंगे हम? रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को मिल जाएगा cot b by 2, isn't it? So cot b by 2 into cot c by 2 is equal to, cot b by 2 का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो रूट ओवर s माइनस b s माइनस c s माइनस a इंटू cot c by 2, cot c cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन, तो c रहेगा s इंटू s माइनस c अपॉन डिनोमिनेटर में there would be AB, s minus a s minus b. ठीक है, अच्छा you might be wondering why aren't we using delta upon s into s minus b? ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर रहे? जनरली क्या है, जब tan या cot वगैरह रेशियो में रहा, है ना, जब वो रेशियो में रहेंगे कि क्या है कि डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा और मोस्ट प्रोबब्ली s वगैरह कैंसिल हो जाएंगे. अगर वो मल्टीप्लिकेशन में रहा ना तो डेल्टा रहेगा. और एक्चुअली आप डेल्टा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, ये गलत नहीं है, राइट. यू कुड आल्सो अप्लाई डेल्टा वाला फॉर्मूला, है ना.
यू वुड हैव गॉट द सेम आंसर है ना, लेट्स वेरीफाई। एनीवे देखो रूट के अंदर s, रूट के अंदर s, तो s बाहर निकलेगा, रूट के अंदर s माइनस c कटेगा, देखो s माइनस b ये भी कटेगा, तो डिनोमिनेटर में बचेगा s माइनस a है ना, s अपॉन s माइनस a बचेगा। अच्छा फाइन, what if we had applied, we would have applied this formula, what would have happened, let's see. Again you see we are starting with cot b by 2 cot c by 2 है ना, remember cot b by 2 इसका रेसिप्रोकल s minus b upon delta, cot c by 2 s minus c upon delta, तो ये बेसिकली s स्क्वायर s minus b s minus c upon delta स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर का मतलब s minus a s minus b s minus c और एक s, ultimately what do we have, s upon s minus a. You see we have the same answer almost, sorry exactly the same answer है ना। अच्छा अब देखो करना है कि अब ये जो गिवन कंडीशन है ये यूज कैसे करें, how do you use this here, how do we use this here, so the point is यहाँ s का कोई रोल नहीं है, we need to convert s in terms of sides abc, तो हम कुछ कर सकते हैं राइट। सो रिमेंबर s को abc में कन्वर्ट करने के लिए रिमेंबर वी नीड 2s, क्योंकि 2s होता है a plus b plus c है ना, या आप एक काम कर सकते हो s की जगह आप a plus b plus c by 2 रख सकते हो, या you can also multiply and divide by 2, multiplying and dividing by 2, or you could also replace s by a plus b plus c by 2 है ना, आपका मतलब I would prefer multiplying and dividing by 2, ठीक है, 2s का मतलब a plus b plus c upon 2s is again a plus b plus c minus 2a right, so ये देखो b plus c की जगह हम लिखेंगे 3a, b plus c की जगह 3a plus a 4a upon again you see b plus c की जगह 3a plus a 4a, so 4a upon 2a answer is 2 right. This is a very nice question है ना, I would say very nice question, a question typical question based on half angle formula, ठीक है। Next question will also be based on the same funda है ना, we have a relation between a b c right, तो आप कोई भी फॉर्मूला से आप स्टार्ट कर सकते हो, डेल्टा अपॉन s माइनस b या नॉर्मल वाला फॉर्मूला है ना, तो अल्टीमेटली जब आपके पास एक कंडीशन आया s और a के टर्म्स में, s है वन ऑफ दी साइड्स, we'll get a condition in terms of s and one of the sides, so what do, we try to eliminate s by replacing s by a plus b plus c, और अल्टीमेटली b plus c की जगह हमने a ले लिया, सबको सारे टर्म्स को हमने a में कन्वर्ट किया है ना, टिपिकल सॉल्यूशन है, टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, ABC AP में है, इसका मतलब इमीडिएटली 2B is equal to A plus C है ना, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट tan A by 2, तो ये देखो यहाँ रेशियो एक्सेट्रा में है, तो हम डेल्टा और s में लिखेंगे तो शायद से बेटर रहेगा है ना, तो tan A by 2 की जगह हम लिखेंगे डेल्टा अपॉन s माइनस a, tan c by 2 की जगह डेल्टा अपॉन s माइनस c होल डिवाइडेड बाय cot b by 2, इसका रेसिप्रोकल s माइनस b अपॉन डेल्टा है ना, ये डिवीजन में ही है ना राइट। अच्छा अब देखो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकल रहा, क्या कॉमन निकलेगा, डेल्टा अपॉन s कॉमन निकलेगा न्यूमरेटर से है ना, तो बचेगा 1 अपॉन s माइनस a प्लस 1 अपॉन s माइनस c अपॉन s माइनस b अपॉन डेल्टा, ठीक है। अच्छा आपने नोटिस किया ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, बी केयरफुल, तो डेल्टा ऊपर गया तो ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर, s डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे है ना, so s upon delta becomes delta upon s, so delta square upon s square multiplied by, let's cross multiply, s minus c plus s minus a upon s minus c के साथ रहेगा s minus b, s minus a s minus b
एस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो रहा है ना, डेल्टा अपॉन एस, एस माइनस बी, एस माइनस बी इसके साथ लिख दिया मैंने। अच्छा व्हाट नेक्स्ट? अच्छा डेल्टा स्क्वायर कितना होता है? डेल्टा स्क्वायर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहां ब्रैकेट में ये देखो 2s which is a plus b plus c minus a plus c upon s square s minus a, s minus b, s minus c। और देखो s minus a, b, c वगैरह कैंसिल, एक s भी कटेगा, तो अल्टीमेटली नीचे में s बचेगा और ऊपर में देखो a plus c कटेगा, ऊपर में b। as simple as that। You see this is very much similar to earlier question, है ना, कि देखो अल्टीमेटली अपने पास एक कंडीशन है साइड और s के टर्म्स में। रिमेंबर व्हाट डू वी डू? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। so 2b upon 2s, 2b upon a plus b plus c, एंड रिमेंबर लास्ट क्वेश्चन की जैसा हम a plus c को b में बदलेंगे, a plus c is 2b, a plus c is 2b plus b 3b, so ultimately answer is 2 upon 3। राइट, प्रीटी सिंपल। क्या किया हमने? बेसिकली tan a by 2 का फॉर्मूला, tan b by 2 का फॉर्मूला, tan c by 2 का फॉर्मूला, न्यूमरेटर में जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डिनोमिनेटर को हमने प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया हमने, है ना। ये रिमेंबर हमेशा c अपॉन d बनेगा d अपॉन c, ठीक है। और फिर हमने नोटिस किया न्यूमरेटर में डेल्टा स्क्वायर आ गया, तो उसको हमने एक्सपेंड किया, राइट। एंड रिमेंबर सब कैंसिल होकर s और b में कंडीशन आया, फिर वापस हम s को एलिमिनेट किया बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। या आप a plus b plus c by 2 भी लिख सकते थे s की जगह, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो अपने पास है स्मॉल a which is 5, साइड b भी है which is 4, और अपने पास tan c by 2 है। अच्छा, tan c by 2 which is root 7 by 9, and we have to find small c, side c। अच्छा, okay, so you see it is pretty obviously we need to apply formula for tan c by 2। tan c by 2 का फॉर्मूला लगेगा obviously, है ना, लेकिन कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें? ये डेल्टा वाला कि ये वाला फॉर्मूला, which would be more convenient, क्योंकि क्या यहाँ डेल्टा है, वापस डेल्टा को आपको a b c में तो बदलना ही पड़ेगा, तो इससे बेटर हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, है ना। सो वी नो दैट tan c by 2 is root over, रिमेंबर tan का मतलब sin अपॉन cos, sin में c नहीं होगा तो s minus a, s minus b, नीचे में cos c रहेगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है which is root 7 by 9। Now we see the point is a की वैल्यू है अपने पास 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, b की वैल्यू है, तो the only unknown quantity is c निकालना है अपने को, ठीक है। तो c एंड मोरओवर रहा एक और अननोन क्वांटिटी s, लेकिन हम जानते हैं कि s is a plus b plus c upon 2, isn't it? a plus b तो है, a plus b है 9, तो ये 9 plus c upon 2 हो जाएगा। तो s की, तो हमने क्या किया, s को बिना c के टर्म्स में लिख दिया, है ना। सो we are trying to convert everything in terms of c so that we get a condition in terms of c and we can solve for c, क्योंकि c तो निकालना है, स्मॉल c निकालना है, तो हमने सबको हमने s में c में कन्वर्ट कर डाला, और हमने नोटिस किया s की जगह अगर हम लिखेंगे जैसे कि when calculating s minus a, से while calculating s minus a, तो ऐसा कुछ होगा 9 plus c by 2 minus a की जगह 5, 9 plus c minus 10 upon 2, तो ये c minus 1 by 2 हो जाएगा, है ना। ये देखो इससे बेटर you know will multiply and divide by 4 here, वो करने से क्या फायदा होगा, let's see। तो ये 2s minus 2c, और ऊपर में देखो 2s minus 2a, 2s minus 2b, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक 2 पहला ब्रैकेट दूसरा 2 दूसरा ब्रैकेट,
so that we just have to find 2s minus 2a. This would be easier. So 2s minus 2a. 2s कितना होता है यहाँ? 2s is 9 plus c. So 9 plus c minus 2 times a, 10. This is c minus 1. Similarly, 2s minus 2b. 2s is 9 plus c minus 2b, 8, which is c plus 2. Sorry, c plus 1. 2s तो है अपने पास. अच्छा, 2s minus 2c. 2s is 9 plus c minus 2c. तो ये हो जाएगा 9 minus c, है ना. यू सी हमने ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट यहाँ कर लिया हमने, ताकि आपका कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए, सो दैट यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज हियर, है ना. अच्छा, ये रूट, अच्छा यू नो वी कैन जस्ट कैंसिल आउट स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स. तो ये LHS में 7/9 और देखो RHS में 2s minus 2c, सॉरी 2a c minus 1 और ये वाला c plus 1. अच्छा, बढ़िया. और नीचे में 2s की जगह 9 plus c और यहाँ 2s minus 2c का मतलब 9 minus c. वेरी नाइस. अभी नोटिस करिए सब a plus b, a minus b के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है. अच्छा, बढ़िया. तो ये c square minus 1 upon 81 minus c square. तो do we have to cross multiply here? शायद से. तो let's cross multiply. 7 into 81. 7 is 56 minus 7c square is equal to 9c square minus 9. ठीक है. तो 7c square उधर चला जाएगा. तो RHS में 16c स्क्वायर और LHS में 576, है ना. अच्छा, तो अल्टीमेटली ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, सारे परफेक्ट स्क्वायर है. यहाँ 576 किसका स्क्वायर है? 24 का. तो अल्टीमेटली, अच्छा 16 इसमें कटेगा क्या? 16 3 is 48. हाँ, 16 कैंसिल हो रहा है. 16 कितना? 36 है 576. अच्छा, तो अल्टीमेटली c is equal to 6. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट. आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो व्हाट डिड वी डू? a और b है, वी हैव टू फाइंड c और अपने पास tan c/2 है. तो हाफ एंगल फॉर्म अप्लाई किया. लेकिन क्या है कि a b है, c नहीं है. अगर c होता तो वी कुड हैव फाउंड s एंड देन s minus a, s minus b, s minus c. लेकिन ये यूनिक क्वेश्चन है जिसमें हमने सबको c के टर्म्स में कन्वर्ट किया. एंड मोरओवर, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग s minus a, we found 2s minus 2a, 2s minus 2b, etc. So this probably saved us little bit time. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चंस. 3 more questions based on half angle form and delta. Question number 4. If angle A is 2 pi by 3, B minus C is 3 root 3, delta is 9 root 3 by 2, we need to find small a. Delta is a square minus, then we need to find tan a by 2 or दूसरा tan a. And final question based on this concept. If a is 6, b is 3 and cos a minus b है अपने पास 4/5, it asks us to find delta, एरिया निकालना. ठीक है, ये सारे level 2 level 3 क्वेश्चंस हैं. I mean, you know, higher difficulty level questions than, you know, mains. These are not easy at all, है ना. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ये देखो अपने पास डेल्टा है, डेल्टा दे रखा है. ठीक है, अच्छा, एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू अस? एंगल ए है अपने पास एंड वी हैव अ रिलेशन बेस्ड ऑन अदर टू साइड्स. अच्छा, you see, it is like two sides included angle. Two sides included angle. So dealing with two sides and included angle, we have three formulae.
एक तो नेपियर्स एनालॉजी है, एक कोसाइन रूल है, एक डेल्टा भी है। रिमेंबर डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ए बी साइन सी। यहां देखो हाफ बी सी साइन ए, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेटर रहेगा शायद से, है ना। एंड मोरओवर कोसाइन रूल, अपने पास एंगल ए है, राइट। एंड सिंस वी नीड टू फाइंड साइड ए, तो क्लियरली a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos, है ना। एंड देन वी हैव नेपियर्स एनालॉजी which is tan b minus c by 2 etc. But I don't think we need Napiers analogy here, है ना। Let's see if we can do with these two formulae. अच्छा डेल्टा पढ़ा है अपने पास, तो लेट्स यूज डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू है 9√3/2 इज इक्वल टू हाफ। अच्छा अपने पास BC नहीं है, B minus C है, ठीक है। BC will remain as BC. Sin A, sin ये 120 डिग्री है, 2/3/2, yes, sin 120 which is basically 2/3/2। ये √3 कटेगा, एक 2 भी कटेगा, तो अल्टीमेटली BC हो जाएगा 2 × 9 which is 80। और एक्चुअली ये BC हम यहाँ यूज कर सकते हैं ना, ये देखो BC, तो BC है cos A भी फाइंड कर सकते हैं हम, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, डू वी हैव b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये है क्या? हाँ यस, अपने पास b माइनस c है, उसको स्क्वायर करेंगे तो मिल ही जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। अच्छा अपने पास b माइनस c है which is 3√3। इफ यू स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स, RHS में 27, LHS का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस is 27, so therefore b square plus c square is how much? 63, is it? सही है क्या? ओके, तो यहाँ डालेंगे तो आंसर मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। a स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc into cos 120 माइनस 120, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 63, 2 कटेगा, ये प्लस 18 होगा, ये कितना होगा? 81, so therefore a is equal to, a very nice question I would say, है ना। okay fine, so a square is b square plus c square minus 2bc cos a, angle a we had, अपने पास bc नहीं है, जबकि अपने पास था b minus c, तो डेल्टा वाला यूज करके हमने bc निकाला और b minus c को स्क्वायर करने से b square plus c square मिल गया। तो ट्रिकी क्वेश्चन है सॉस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। अपने पास है डेल्टा व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, ये तो प्रीटी ऑब्वियस है, क्लियरली वी आर सपोज्ड टू अप्लाई आइडेंटिटी, तो ये a प्लस दिस इंटू a माइनस ऑफ दिस, तो माइनस b प्लस c। लेकिन याद है कि वी ऑलवेज कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ 2s, तो ये क्या होता है? a प्लस b माइनस c का मतलब होता है 2s, सही है। और ये क्या होता है? 2s, और ये है डेल्टा। अच्छा अपने को फाइंड क्या करना है? अल्टीमेटली tan a/2 निकालना है। अच्छा डेल्टा की जगह भी अप्लाई हेरोन्स फॉर्मूला, अच्छा वो वाला, अच्छा डायरेक्ट tan a/2 मिल जाएगा क्या? पक्का श्योर? अच्छा ये tan a/2 का डायरेक्ट फॉर्म है ना डेल्टा के टर्म्स में, हां डेल्टा। अच्छा लेकिन वो अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाएगा। अच्छा तो डेल्टा की जगह हम अच्छा सही है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और यहाँ 2 और 2 तो कॉमन निकलेगा 4, और ये s माइनस c और ये अच्छा हाँ, तो ये नीचे चला जाएगा इसका, है ना। जब ये इसके नीचे जाएगा, ओके जब नीचे जाएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, s माइनस a, s माइनस b,
s माइनस सी, जब इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वो, तो s माइनस सी का होल स्क्वायर और ये s माइनस बी का, अच्छा एक s माइनस बी कटेगा और एक s माइनस बी कटेगा, और ये जो है अच्छा अगर इसको नीचे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये tan a by 2 tan a by 2 है, इसका मतलब ये एक्चुअली cot a by 2 की वैल्यू है, रिमेंबर, तो ये किसका रेसिप्रोकल है, tan a by 2 का, माने दिस इज एक्चुअली cot a by 2, ओके, therefore what is tan a by 2, 1 by 2. Now once you have tan a by 2, finding tan a is formality, double angle, so double angle formula लगेगा tan 2 theta, so tan 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus, so something like this, next, तो ये 1 by 2 whole divided by 15 by 16, तो 8 upon ना 16 ऊपर रहेगा 8 upon, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, okay, you know there's something you know which we should be discussing at this, कि remember tan a by 2 जो है इसके हमने दो फॉर्मूले डिराइव किया, एक तो नॉर्मल वाला s minus b s minus c upon s minus a, और दूसरा क्या डेल्टा अपॉन ये वाला भी हमने यूज किया है। Now if you look at the actual formula s minus b s minus c upon s, ये एक्चुअल फॉर्मूला है इसका, और हमने डेल्टा लाया कैसे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s minus a, है ना, s minus a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर में डेल्टा आ गया और नीचे में इसका स्क्वायर बन गया तो बाहर आ गया, बाहर निकल गया रूट के बाहर। What if we multiply and divide by s minus b s minus c, यदि हम s minus b से मल्टीप्लाई करें नीचे में आएगा, नीचे में डेल्टा आएगा, तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय s minus b s minus c, तो ऊपर में आएगा s minus b s minus c अपॉन डेल्टा, तो ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला जैसा ही है, क्योंकि ये करने से क्या है कि वी वुड हैव ऑब्टेन द आंसर डायरेक्टली हियर, है ना, ओके, सो एनीवे हम तो ये दोनों एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, एक कभी-कभी बार शायद से कुछ क्वेश्चंस में, सो आई लाइक टू कीप दिस आल्सो इन माइंड। इन फैक्ट वो जो आइडिया था कि ये डेल्टा में लाया कैसे हमने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आई लाइक यू टू ऐड दिस इन योर फॉर्मूला लिस्ट, है ना, क्योंकि ये डेल्टा, हाँ डेल्टा को RHS में और 4 के LHS में लाया तो मेरा बहुत tan b by 2 या tan a by 2 डायरेक्टली, no we would have done this, delta is equal to 4 into s minus c, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 1 by 4 is equal to s minus b s minus c upon delta, this is tan a by 2, है ना, another shortcut, ठीक है। अब आते लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अगेन एडवांस में आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन पे, तो अपने पास पड़ा है a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो वी हैव टू साइड्स एंड we have cos a minus b, cos a minus b which is equal to 4/5, ओके, और अपने को निकालना है डेल्टा, we need to find delta here, sure, okay, now okay, ये देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आइडिया स्ट्राइक नहीं होता। Now if you look at what we have here, look at what we have, difference of angles, difference of angles से रिलेटेड अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वो भी एक्चुअली हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स, और वो भी tan ऑफ हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स, और वो है नेपियर्स एनालॉजी, रिमेंबर हम जानते हैं कि tan a minus b by 2 is a minus b upon a plus b into cot c by 2, is it? ये देखो अपने पास a है b है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और somehow if you can find tan a minus b by 2 from this, तो अपने को ना c मिल जाएगा, एंगल से मिल जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर डेल्टा क्या, डेल्टा के लिए देखो
दो साइड्स है अपने पास, तो दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी टू फाइंड डेल्टा। ठीक है, तो टू साइड्स है तो टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल, तो ये इंक्लूड एंगल हम निकालेंगे नेपर्स एनालॉजी से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि cos थीटा से tan थीटा बाय 2 निकाले कैसे? हाफ एंगल फॉर्मूला, cos का डबल एंगल इन टर्म्स ऑफ tan, रिमेंबर हम जानते हैं कि cos थीटा इज 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Remember we are considering let a minus b as theta, है ना, in short, right? अच्छा, so cos theta की वैल्यू है अपने पास which is 4 by 5 is equal to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. तो यहां से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2, राइट? तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर सकते हो या सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you could do anything you want. Let's go for cross multiplication, है ना? 4 plus 4 tan square theta by 2 is equal to 5 minus 5 tan square theta by 2. अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये 9 tan square theta by 2 is equal to 1. So tan square theta by 2 is 1 by 9. So tan theta by 2 is 1 by 3. पर थीटा क्या है? थीटा है a minus b. So therefore tan a minus b by 2 is 1/2. Okay, so अब ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2. अच्छा, कितना होगा? 1/3 is equal to 3/9. देखो 3 1 3 3 है और ये 3 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो अल्टीमेटली cot c by 2 का वैल्यू है 1. cot c by 2 1 है और cot 1 कब होता है?